एक्चुअली में ये सेटिंग है। सेटिंग समझते हैं आप लोग? वो नहीं, मैं बता रहा हूं। एक बार एक शादी समारोह चल रहा, दो पंडित बैठे हुए। पहले पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू करे। ओम गणपति गुमतानम यजामहे शांति रेदी शांति श्यामा। ओम घी चोरो घी चोरो घी चोरो स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम किसमें चोरूं किसमें चोरूं किसमें चोरूं स्वाहा। पहला पंडित बोला उत्तम मां से पूर्णमा से लुटिया में चोर ले लुटिया में चोर ले लुटिया में चोर ले स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम भुर्भुवः स्वः चोर लिया चोर लिया चोर लिया स्वाहा। आधा किलो घी चुराकर दुल्हन के पैरों के पास में रख दिया छुपा के। अब इस दृश्य को एक महिला ने देखा, उसके पेट में बात नहीं टिकी। उसने गा करके पुकारा, लुटिया में घी चोराए दुल्हन, लुटिया में घी चोराए दुल्हन, रखा तेरे पैरों के पास। पहला पंडित बोला ये कौन बोली? बोले ये नाइयों की कल्याणी का की। सेटिंग शुरू। ओम गणपति गुमतानम यजामहे शांति रेदी शांति श्यामा। हे कल्याणी नारक रक्षा, चिल्ला मतना, आधा तेरा आधा मेरा। ओम नमः स्वाहा। हम क्या कि वैसे ही बौखलाए में अभी। राजस्थानी जो है हमारे यहाँ चुनाव है, आपके यहाँ तो निपट गए। हमारे यहाँ क्या कि मैंने हमारे एक नेताजी है जो हमारे अभी एमएलए हैं, उनको मैंने कुछ वादे किए थे उन्होंने, मैं उनको वादा याद दिलाया। अब वादा याद दिलाया मैंने, उनकी मुस्कुराहट आई चेहरे पे। अब वो क्या मुस्कुराहट है मैं आप तक पहुंचाता हूँ एक छंद के माध्यम से, फिर पैरोडी शुरू करिए। कि फालतू की बात पे जवान लगते रहे हैं, काम वाली बात पे बुढ़ापा लगे नेताजी। वाह। फालतू की बात पे जवान लगते रहे हैं, काम वाली बात पे बुढ़ापा लगे नेताजी। करने लगे डिबेट न्यूज चैनल पे जब, करने लगे डिबेट न्यूज चैनल पे जब, तब मुझे शुद्ध मूर्खियापा लगे नेताजी। वोट पाने के लिए रोने लगे जो मंच पर, वोट पाने के लिए रोने लगे जो मंच पर, तब जीता जागता सियापा लगे नेताजी। और वादा याद दिलाया तो ही कर हंस दिए, तब मुझे रिंकिया के पापा लगे नेताजी। कमाल। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर, यूपी के बाहर क्या है, यूपी के बाहर। यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी। दोनों अकेले सोते रात को, रात को। कुकु कुकु कुकु। इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को मारा। ये भी कुंवारा देखो, वो भी कुंवारा। दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके। दोनों ना सुनते किसी की बात को, बात को। आइए समय की एक सीमा में एक दो पैरोडी विशेष रूप से आपको सुना देना चाहता हूं। हास प्रयास की बात है, आनंद हंसने हंसाने के लिए वैसे भी दूर जाना नहीं पड़ता। मैं तो घर से निकला तो मेरी पत्नी साथ साथ में थी, एक हाथ में बाल्टी एक हाथ में धूम। मैंने कहा कहाँ? बोले हैंड पंप पे। मैंने कहा कल गई थी झगड़ा करके आई, आज फिर? बोले कल सेमीफाइनल था, आज फाइनल है। तो इस तरीके की बातें हास प्रयास में निकल जाती। मैं दो पैरोडियां विशेष रूप से आपको सुना देता हूं क्योंकि दो व्यक्ति आए हैं इसलिए दो ही सुनाऊंगा। ये चले जाएंगे तो भी दो ही सुनाऊंगा। इतना कमाल का देश है हमारा, कई देशों की यात्राएं करके बैठे हैं सारे कवि हिंदी कविता को लेकर। मेरे हिस्से में भी 5-6 देशों की यात्रा आती। हम देश के बाहर जाते हैं, देश की याद आती है। चाहे 3 दिन में आए, 13 दिन में आए, 23 दिन में आए, लेकिन देश की याद आती है। हम राजस्थान से बाहर निकलेंगे, राजस्थानी कहलाएंगे। गुजरात से बाहर निकलेंगे, गुजराती कहलाएंगे। हरियाणा से बाहर जाएंगे, हरियाणवी कहलाएंगे। लेकिन जब हम इस हिंदुस्तान के बाहर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी कहलाएंगे। क्या बात है, वाह। और जब देश के बाहर जाते हैं, आपको इस हॉल में बैठे बैठे मैं देश की यात्रा करवाने की कोशिश करता हूं। और लगे आपको कि मैं देश की यात्रा करवाने में आपके सामने अगर
करवा रहा हूं, तो फिर आपकी तालियों का समर्थन अपने आप मेरी ताल के साथ में उठ जाएगा। मैं आपके बीच पढ़ता हूं, वाह। क्योंकि इस विश्व में हिंदुस्तान के जैसा दूसरा देश पूरे विश्व में नहीं। क्या बात। मैं आपके बीच पैरोडी बेशक। ना तो गंगा मां सा पानी कहीं, आहा, ना शहीदों की कहानी कहीं, ना तो धर्मों में अंतर, ना वो संत दिगंबर, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। ना तो झांसी वाली रानी कहीं, ना ही पन्ना सी मर्दानी कहीं, बाबा बर्फानी कहीं भी ना, ना ही राणा सी कहानी कहीं। जितना कहूं कम है लगना, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। एक बंदे इसका समर्पित करता हूं। वाह। बौद्ध जैन सिख मुस्लिम ईसा और हिंदू तू, आहा, साक्षी मलिक भी तू है, क्या बात। और पीवी सिंधु तू। वाह। सेना का जुनून, सेना का जुनून भी है, युवाओं की जान है। सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है। कहीं ब्रज की तू होली बने, वाह। महाकाल की सवारी कहीं, कभी इंदिरा बनी है तू तो, बनी अटल बिहारी कभी, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा। इतना सुंदर देश, इतना अच्छा देश, इतना अच्छा देश है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली की यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के लोग अफजल जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये नारे हमारी देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी जेएनयू में लगाए गए, पंजाब यूनिवर्सिटी में लगाए गए, गुजरात पंजाब यूनिवर्सिटी, बेंगलोर यूनिवर्सिटी में लगाए गए। तब मैं आपके बीच में एक विशेष पैरोडी पढ़ना चाहता हूं। विदर्भ के दो कवि यहां पर बैठे हैं। स्वागत। उसकी भूमिका में केवल 4 पंक्तियां पवार राजस्थानी जी ने कही, वो पढ़ता हूं कि चाहे जितने धर्म बदल दो, चाहे जितने धर्म बदल दो, पर ईमान नहीं बदलेगा। बदलेंगे मौसम के तेवर, पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का, पर शमशान नहीं बदलेगा। और हम बदले या तुम बदलो, ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। बहुत अच्छे। वाह वाह। तब आपका जवाब गाता हूं, आपको लगे कि जवाब आपका था और मैंने कह दिया हो, तो फिर आपकी तालियां अपने आप मिल जाएगी। कौन है वो लोग? ये उन लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अफजल जिंदाबाद का नारा लगता है शैतानी, भारत माँ की जय बोलो और कर दो खत्म कहानी। जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी, जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी। देंगे जवाब तुमको एक करारा, देश हमारा है नहीं तुम्हारा। कश्मीर चाहिए और आजादी भी, जिन्ना के जैसी बर्बादी भी। तो भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी। अगली पंक्ति पर समर्थन हो तो आपके हाथ हवा में हो। कि भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। तो वंदे मातरम जनगण मन की चले लहर तूफानी। हिंदुस्तान में वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी, जिसका तन भी हिंदुस्तानी, जिसका मन भी हिंदुस्तानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।